नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मुजफ्फरपुर में बैंक और फाइनेंस कंपनी लूट की साजिश नाकाम हुई। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और मोबाइल बरामद किए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र और कथैया थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने लूट की साजिश रची, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की सतर्कता से वे अपने मंसूबों में नाकाम रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान सौरभ कुमार और राजकुमार शाह के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने अन्य अपराधों में संलिप्तता कबूल की, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 और अपराधियों राजकुमार शाह और अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, ये 25 मार्च की घटना है। देवरिया में समस्ता फाइनेंस कंपनी में लूट का प्रयास किया गया था और 27 मार्च को कथैया थाना अंतर्गत रसौली में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में भी लूट का प्रयास किया गया था। और दोनों ही जो एक ही गैंग था, 3 लड़के थे जो मोटरसाइकिल के साथ थे। जिस मोटरसाइकिल से ये लूट का प्रयास किया गया था वो पारू में 10 मार्च को पूर्व में लूटा गया था। साथ में मोबाइल की भी लूट हुई थी। तो इसी लूट के क्रम में ही हम लोग फिर आगे अनुसंधान के क्रम में लूटा हुआ 8 मोबाइल बरामद हुआ। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र में नाव किराया विवाद को लेकर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटों में एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा अब भी फरार है। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा में नाव किराया विवाद को लेकर 2 अपराधियों ने पिता पुत्र पर गोली चला दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मुसहरी थाना पुलिस और एसडीपीओ पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। ग्रामीण एसपी विद्यासागर भी मामले की निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के 48 घंटों के भीतर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पुलिस जल्द ही फरार अपराधी को भी गिरफ्तार कर लेगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, ये परसों की घटना है। बुधनगरा घाट जो मुसहरी थाना अंतर्गत है, नरौली के पास, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी पार करने के क्रम में 2 युवक आ रहे थे और अपना मोटरसाइकिल भी उन्होंने नाव पे रखा हुआ था। तो जब ये पार कर रहे थे तो उसी क्रम में नाविक से भगझक हुआ। पैसे के लेनी देनी का वो किराया 70 रुपये मांग कर रहा था नाविक, और ये लोग उसको 20 रुपये दे रहे थे। इसी क्रम में भगझक के क्रम में ये लोग नाविक पर और उसके बेटे पे गोली फायर कर दिया। फिर बाद में ग्रामीण गोली की आवाज़ से ग्रामीण सब इकट्ठा हुए। ग्रामीणों के इकट्ठा होने के बाद ग्रामीण लोगों को अपने कैश में कर रहे थे, तब तक फिर एक फायरिंग किया गया मोनू द्वारा और सारे ग्रामीण डर के मारे भाग गए और ये लोग पैदल ही वहां से भाग गए। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां नगर निगम में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बुजुर्ग महिला को कुचल के रख दिया। घटना के बाद परिजन आक्रोशित और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रविवार को नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के NH 20 पर 75 वर्षीय सावित्री देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। नगर निगम का एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर उन्हें कुचलते हुए फरार हो गया। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि महिला सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें रौंद दिया। घटना के बाद परिजनों ने नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। सूचना मिलते ही दीपनगर थाना अध्यक्ष जितेंद्र राम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। विकास नगर से निकल रही थी और 34 नंबर पिलर पर नगर निगम वाला गाड़ी चाप दिया और उसमें एक्सपायर कर गई। मंगला सन जा रही थी। क्या काम? दूसरे घर में। नगर निगम की कौन सी गाड़ी? ट्रैक्टर थी। इन्होंने बड़ा बेटा के यहाँ मंगला स्थान जा रहा था दवाई लाने के लिए, तो इसी बीच में नगर निगम का ट्रैक्टर था, उसी से एक्सीडेंट चापा दे दिया है और डेड बॉडी वहीं पर 34 नंबर पिलर के पास, 34 नंबर पिलर के पास, इसी बगल में मेरा घर भी था। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड स्थित ऐतिहासिक बड़गांव छठ घाट का निरीक्षण जिलाधिकारी शशांक शुभांकर और एसपी ने किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने कई अहम व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। रविवार को नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभांकर और पुलिस अधीक्षक ने ऐतिहासिक बड़गांव छठ घाट का निरीक्षण किया। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु छठ महापर्व पर एकत्रित होते हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन सुरक्षा और सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। डीएम ने घाट पर शौचालय, पेयजल, ठहरने की व्यवस्था, प्रशासनिक कंट्रोल रूम और एसडीआरएफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा टीम की तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। प्रशासनिक स्तर पर घाट की तैयारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। तैयारी की जा रही है छठ पर? हर बार जैसे तैयारी की जाती है लोगों को ठहरने की, शौचालय की, पीने के पानी की, सिक्योरिटी की, एसडीआरएफ की बोर्ड भी रहेगी, प्रशासनिक कंट्रोल रूम बन रहा है, डॉक्टर्स की, सभी तैयारियां हर बार की तरह इस बार भी की जा रही है। इस बार गर्मी ज़्यादा है, इसके लिए हाँ, तो पानी की व्यवस्था हम लोग रख रहे हैं और बाकी तो तैयारियां रहती हैं। लखीसराय जिले के छोटी दुर्गा मंदिर में नववर्ष उत्सव धूमधाम से मनाया गया। हिंदू संगठन और मंदिर समिति के सदस्यों ने श्री राम जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने विशेष धार्मिक उत्साह के साथ पूजा अर्चन किया। इस अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार रंजीत, संयोजक सुनील कुमार शर्मा, नगर संयोजक धनंजय विभोर, मंदिर समिति के सचिव अरविंद सोनी, अध्यक्ष सुरेश डोलिया, विशाल शर्मा, संजय जी, सौरभ रुपेश सहित कई सनातनी सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पहले तो पूरे भारतवर्ष के सनातनियों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और इसी दिन जो है हमारे राज्य के द्वारा जो है सृष्टि का रचना किया गया था। सभी लोग हम चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जिस हिसाब से 1 जनवरी का जो है नव वर्ष मनाता है, जो हिंदू वर्ष जो होना चाहिए, भारत का जो नव वर्ष होना चाहिए, यह 30 मार्च जो है यही नव वर्ष पूरे भारत में मनाना जाना चाहिए। और इससे हम यह हम लोगों को बताते हैं कि लोग में इस दिन जो है सेवई खाइए, अच्छे अच्छे घर में जो है कि पकवान बनाइए, लोगों को समझाइए, बच्चे लोग को भारतीय संस्कृति के बारे में बताइए। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी एमवीआई बनाकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से लग्जरी कार और अन्य सामान भी बरामद किए गए। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 फर्जी एमवीआई अधिकारियों को गिरफ्तार किया जो ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे। कांटी थाना प्रभारी रामनाथ प्रसाद को गुप्त सूचना मिली थी कि दरभंगा मोड़ स्थित सुधा दूध फैक्ट्री के पास एक छपरा नंबर की लग्जरी कार से 2 लोग खुद को एमवीआई अधिकारी बताकर ट्रक चालकों को लूट रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों से उनकी पहचान से जुड़े दस्तावेज की मांग की। जब वे कोई वैध आईडी कार्ड नहीं दिखा सके तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने कहा कि वे फर्जी परिवहन अधिकारी बनकर कई जिलों में ट्रक चालकों से अवैध वसूली किया करते थे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। दरभंगा मोड़ पर रात्रि के क्रम में लगातार यह हम लोग को शिकायत मिल रही थी कि एमवीआई बन के, डीटीओ बन के और उनके अधिकारी लोग बन के अवैध वसूली कर रहे हैं। पुलिस को ऐसे बहुत सारे ट्रक वाले, पिकअप वाले सूचना दे रहे थे। हम लोग को पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन कल रात में ऐसे ही एक वाक़या गुजर रही थी और एक पिकअप वाले दौड़ के आकर हम लोग को बताया कि हम लोग को एक ट्रक वाले एक एमवीआई बन के एक आदमी रुका हुआ है और 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। जब हम लोगों ने उसे जाँच पड़ताल किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम एमवीआई के अधिकारी हैं और छपरा से आए हुए हैं। जब छपरा से आए हुए बताया तो फिर हम लोग को ज़्यादा शक बढ़ गया। फिर हम लोगों ने उनसे आई कार्ड मांगा तो न कोई आई कार्ड दे पाए और न कोई संतुलित जवाब दे पाए। इसे पता चला कि फर्जी था। फिर हम लोग वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दिए। वरीय पदाधिकारी ने बताया कि इसको बढ़िया से जांच पड़ताल करिए, फिर आगे कार्रवाई करिए। हम लोग को जांच के पूरा क्रम ये पता चला कि ये पूरी तरह फर्जी था और ये पैसा वसूलता था। सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र में एक सनकी शिक्षक ने टांगी से हमला कर अपने पिता, पत्नी और बहन को गंभीर रूप से घायल किया। घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिवान के विष्णुपुरा गांव में लखनौरा उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षक राकेश कुमार साहू ने घरेलू विवाद के चलते अपने पिता श्री भगवान साहब, पत्नी अनीता देवी और बहन ज्योति कुमारी पर टांगी से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में घर में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत बीच बचाव कर तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सिवान सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को तत्काल हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ है और पहले भी पत्नी पर हमला कर चुका है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। भाई भैया की टांगे चल लड़की गई कॉल पर गए तो कहते मंदिरे में हुई बार बार अरवा चाउर बढ़िया चाउर ना मिली, हई चाउर चाही, मोटका खाए के पड़ी। तो अब शादी मंदिर में करे के पड़ती। कह लिए कि मंदिर में का तोरा पूछता है तो हम कहने कि अब के लेकिन होई तोरा बोलना का जरूरत बा। वो कहल हम कहनी है कि तोरा पूछूँ का नीचे अच्छा का जनता के मंदिर में हुई कहाँ हुई? मंदिर में गाड़ी मारत था। मां कहलिए मंदिर में होई चाहे कहीं से। भगवान साहब
कुर्था मोतीपुर समेत आसपास के इलाकों में सोमवार को ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। सोमवार की अल सुबह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मानिकपुर, मोतीपुर सहित विभिन्न बाजारों और ग्रामीणों इलाकों में मस्जिदों व ईदगाहों में पहुंचे और पूरे अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर मस्जिदों और ईदगाहों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कुर्था ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे और कुर्था जामा मस्जिद में 8 बजे ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान नमाजियों ने देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले में ईद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। वहीं शेखपुरा के जमालपुरा बीगा मस्जिद में जिलाधिकारी आरिफ एहसन ने भी विशेष नमाज अदा कर ईद की बधाई दी। शेखपुरा जिले में सोमवार को ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह 7:30 बजे से विशेष नमाज अदा की गई। जमालपुर बीगा मस्जिद में डीएम आरिफ एहसन ने भी शामिल हुए और लोगों के साथ इबादत की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। 54 प्रमुख स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई। एसटीओ सहित कई पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा के लोग निवासी हैं, सभी को ईद की शुभकामनाएं और ईद सभी जगह मनाई जा रही है। सभी जगह नमाज 7:30 से स्टार्ट हो गया, 9 बजे चलेगा। सब आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार को मनाएं और कहीं भी तरह कोई समस्या नहीं है। पुलिस प्रशासन लगी हुई है, सभी जगह बंदोबस्त किया गया और लोग आपस में मिलजुल मना रहे हैं। और इसी के साथ जो है कि पूरे शहर में और पूरे राज्य में जो है ईद को शांतिपूर्वक मनाया गया। लखीसराय में सोमवार को ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों की संख्या में पुलिस समुदाय के लोगों ने नए कपड़े पहनकर ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। इस मौके पर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कुल 120 संवेदनशील और असति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात रहे। एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीएम चंदन कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखे। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नालंदा जिले के लहरी थाना क्षेत्र के न्यू मगध कॉलोनी में रविवार को प्रिया पटेल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री की 3 मशीनें और लाखों का मटेरियल जलकर राख हो गया। फैक्ट्री संचालक सुमित्रा देवी और उनके पति पवन कुमार ने बताया कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर फैक्ट्री शुरू की थी। घटना के समय पवन बाजार गए थे, तभी उनकी पत्नी ने आग की सूचना दी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई, लेकिन दमकल वाहन करीब 1 घंटे ही देरी से पहुंचा। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजा और उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। मतलब कि हम यहाँ पर से मतलब कि इसको कह के गए थे कि मतलब कि मतलब ध्यान से देखना। उसके बाद हम चले गए यहाँ से मतलब मटेरियल के लिए लाने के लिए। इसके अवस्था में बीच में मतलब कि ये शॉर्ट सर्किट किया। इसके कारण मतलब कि यहाँ से मतलब कि आग लग गई। लेडीज़ थी तो इसको समझ में नहीं आया तो मतलब यहाँ दोनों चलाते थे या अकेले चलाते थे? दोनों चलाते हैं। दोनों मिलकर चलाते हैं जी। कितनी मशीन यहाँ लगा हुआ है? 3 मशीन लगा हुआ है। 3 मशीन लगा हुआ सर, तो तीनों चल रहा था। उसके बाद हुआ कि मतलब कि शॉर्ट सर्किट करने के बाद मतलब कि आग नहीं बुझा पाई, बाहर आकर चिल्लाई। उसके बाद मतलब कि आदमी इकट्ठा हुए। उसके बाद मतलब कि आग पानी की व्यवस्था किया गया। उसके बाद मतलब बताया गया, फिर डंपर मंगाए तो मतलब कि 1 घंटा लेट आया थे और चिरगाड़ी मंगाया थी बोर्ड में, मतलब धरते चल गया। धर लिया था, हम फिर बाहर निकल कर शोर मचाए। इतने में फिर सब लोग आदमी आए, फिर आग बुझाने लगे। मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो मतलब कि नहीं रह पाए। वो आज संडे था तो अपना सोचे कि हम इन्हें घूमने जाते हैं, हम अकेले थे। पूर्णिया में सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान कई नमाजियों ने वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर मस्जिद और ईदगाहों में नमाज पढ़ी। सबसे पहले पूर्णिया मेडिकल कॉलेज स्थित ईदगाह में नमाज अदा की गई। फिर जिले भर की मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री लेसी सिंह, सांसद संतोष कुशवाहा, महापौर विभा कुमारी समेत कई नेताओं ने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी और सेवई खा का आनंद उठाया। महापौर के पति जितेंद्र यादव ने कहा कि सीमांचल में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम है, जहां पर समुदाय एक साथ मिलकर त्योहार मनाता है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। सबसे पहले तो पूर्णिया वासियों, पूर्णिया जिला वासियों सहित पूरे देशवासियों की ईद की मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद देते हैं। साथ ही जो हमारा जो ये इबादत का पर्व है, इबादत
रजौली प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। जामा मस्जिद खानकाहा तकिया में सुबह 8:15 बजे, तैयबा मस्जिद कुंडला में 8 बजे और मदीना मस्जिद महसे में 8:30 बजे नमाज अदा की गई। इमाम दानिश रजा ने लोगों में रमजान की सीख को जीवन भर अपनाने की अपील की। रजौली प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। नगर पंचायत मुख्य वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार और बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा ने गले मिलकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव झा और एसआई जयशंकर पांडे और पुलिस दल मौजूद रहा। वहीं खानकाट तकिया वक्फ कमेटी के अध्यक्ष ताहिर खान सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। राजद के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार अकेला ने ईद के अवसर पर बड़ी दरगाह पहुंचकर मखदूम बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई और बिहार के विकास और अमन चैन की दुआ मांगी। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात कर गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। रमजान आत्मशुद्धि और संयम का संदेश देता है और ईद उसी तपस्या के बाद खुशियां लेकर आती है। उन्होंने समाज में नफरत को खत्म कर वापसी, प्रेम और एकता को मजबूत करने की अपील की। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। आज बैस परिवार और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बड़ी दरगाह में हम लोग ईद मुबारक के लिए आए हैं। सब लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और साथ में उनके जीवन में खुशी और उत्साह आए, यही हमारी कामना है। अनिल कुमार अकेला, राष्ट्रीय जनता दल। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।